वर्ड इज क्या सर्टिफिकेट मिला फिल्म को? ए सर्टिफिकेट मिला है फिल्म को? अभी तक तो सेंसर बोर्ड में भेजा नहीं गया है, इसका काम चल रहा है, मोस्टली ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा। और क्या इस बात का वो है मलाल है कहीं कि बाबू को तारीफ बहुत हुई आपके काम की बाबू मोशाय बंदूकबाज में, और किरदार भी रोल भी उसी तरह का आप जो दूसरा करने जा रहे हैं वो उसी लीग में है। आर यू वरीड यू विल गेट टाइपकास्ट? ये बिल्कुल उसी लीग में नहीं है, ये अभी तो टीज़र है, पूरे तरीके से मेरे डायलॉग्स आए भी नहीं, वो सरप्राइज पैकेज है। मैं इस फिल्म में ब्रज भाषा बोलती हूँ, बाबू मोशाय में बिल्कुल अलग डायलेक्ट था, वो मेरा यूपी बिहार का एक बॉर्डर का डायलेक्ट था, ये अलग डायलेक्ट है। यहाँ मैं राजस्थान की लड़की हूँ और ये काफ़ी डरी सहमी सी लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड उसे पीटता है, फिर वहाँ एक खून हो जाता है, उसका शक इस लड़की पे आता है। तो वो जो है माया, मैं जिसका कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो वो बचने की कोशिश करती है। ये है स्टोरी, बिल्कुल अलग है कि कॉमन बस एक ही चीज़ है कि वो साड़ी में थोड़ा देहाती लुक है, बस और कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। ओके, लव मेकिंग सीन बहुत हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहानी की डिमांड थी या फिर कहानी की डिमांड थी? मैंने तो नहीं बोले कि लव मेकिंग सीन्स डाल दो मेरा तो ये डिमांड नहीं होता है। आई एम कंफर्टेबल इन लव मेकिंग सीन्स क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट का जो ज़रूरत है, एक बोल्ड फिल्म है जिसमें एक वुमेन सेंट्रिक फिल्म है जहाँ औरतें मतलब रिवोल्ट करते हैं, उसका और एक तरीका है मोस्टली औरत दे यूज़ द सेंसुअलिटी टू टेक रिवेंज, ऐसा भी होता है। तो है फिल्म में बोल्ड कैरेक्टर्स, बोल्ड सीन्स है, तो ठीक है। इतना क्या सोचना, ये कोई खास टारगेटेड ऑडियंस के लिए, जैसे आपने कहा कि हो सकता है ज़्यादा करके मोस्टली हमें भी लग रहा है कि ए ही मिलेगा, तो आपको लग रहा है कुछ ऑडियंस मिस हो जाएगी इस वजह से? ऑडियंस अब क्या बोलूँ, ऑडियंस देखिए, ऑडियंस को जो देखना होता है वो देख ही लेते हैं। ऑडियंस काफ़ी समझदार हैं, चालू हैं, देख लेते हैं। नहीं, देखिए ये कोशिश तो है कि अगर यूए सर्टिफिकेट मिल जाए, पर है कि काफ़ी गालियाँ हैं तो ए मिलेंगे, हमें पता है, पर फिर भी कोशिश जारी है। हमने अलग भी डबिंग किए हैं, जहाँ गालियाँ हैं वहाँ थोड़ा ऑल्टरनेट डबिंग भी किया है। कोशिश चालू है कि यूए सर्टिफिकेट मिले, देखते हैं बाकी। ओके, क्या चैलेंजिंग था और क्या मैसेज देगी फिल्म? क्योंकि मोक्ष की मैं बात करता हूँ तो मोक्ष में अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में कांड हुआ था, मुझे वो याद आ जाता है। मोक्ष मतलब एक साथ 11 लोग फांसी के फंदे पे। हाँ, मोक्ष पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। अब यहाँ इस लड़की का नाम माया है, अब वो भी माया के जाल में फंसी हुई है। अब पूरी लाइफ ही देखा जाए तो माया है। अब ये बहुत स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहती। हमारे फिल्म से रिलेटेड जो है कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, ये माया की जर्नी है और मोक्ष की भी जर्नी है। मोक्ष एक 10 साल की लड़की है, उसके साथ भी बहुत सारे हादसे होते हैं, ये उसका भी जर्नी है। ये उस पुलिस इंस्पेक्टर की जर्नी है जो जिसे शक है कि माया ने शायद एक खून किया है, तो है। क्या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है फिल्म? उस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की झंडा लेके नहीं आते हैं, पर एक सटल मैसेज तो है कि महिलाओं को आप जैसा जितना वीक समझते हैं वो ऐसा है नहीं, जो दिखते हैं वो ऐसा है नहीं। दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। विदिता, बहुत ऑफर आए होंगे पोस्ट बाबू मोशाय बंदूकबाज के बाद जी, और क्या खास लगा इस फिल्म में? यू सेड यस। और इस फिल्म की स्टोरी बहुत कमाल है, यही खास है इस फिल्म का। स्टोरी कपिल शर्मा ने लिखा है, कपिल कौस्तुभ शर्मा। वो बहुत ही बहुत अच्छे राइटर हैं। ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने एक ही बार में हाँ कर दी, जो भी पैसे मिले ये स्क्रिप्ट तो करना ही है, फिल्म तो करना ही है। ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं मेरे। इसके बाद और क्या किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं आप? इसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया है। मेरी एक फिल्म है श्रेयस तलपड़े के साथ, अमिताभ वर्मा डायरेक्टर हैं, उसका नाम है 325, और एक फिल्म है टी फॉर ताजमहल। ऐसे काफ़ी सारे फिल्म्स हैं। थैंक यू। हो गया भाई? गुड टू सी यू। क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? यार रोल सर रोल The teaser looked amazing. The very first question comes in my head is क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है सेंसर से, ए और क्यों?
सेंसर से सर्टिफिकेट ए ही मिलेगा, दैट इज़ व्हाट वी नो। और हम लोग को कई सीन्स नहीं काटने बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी। सो आई फील इवन सेंसर भी जानती होगी कि इसे काटने से जिस्ट चला जाता है। सो वी आर ऑल सेट फॉर UA और A जो भी देंगे। अगर यू मिल जाती है तो हमारे लिए बेहतरी है, लोगों को चेयरअप करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है कि यू नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अब जो नॉर्म्स हैं सेंसर के जो नॉर्म्स हैं अपना, अगर वो फुलफिल करते हैं तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट U by A तक ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिली जाए। ओके, विनीता को लेने के बाद थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बोलिए। विनीता को लेने की कास्ट करने की कोई खास वजह तो शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, लेकिन जब मैं टीजर देख रहा था तो शी इट रिमाइंड्स मी ऑफ बाबू मोशाय बंदूकबाज। उसकी मुझे बड़ी यादें ताज़ा हुई। और यकीनन हर फिल्म की कहानी जुदा होती है, हर फिल्म का अपना एक नज़रिया होता है। ये खास वजह विनीता को लेने की क्योंकि बाबू मोशाय बंदूकबाज की थी, इसलिए लेना था। I need a honest answer. No, honestly, I could only think of Vidita in this role. ये मेरा कॉल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस के और कोई मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि somebody else could do. Of course, I did see बंदूकबाज, मुझे तब से ये बहुत पसंद आई है, एंड शी इज़ अ परफॉर्मर. शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. शी इज़ प्रूव्ड कि आपने कास्टिंग जो की वो सही की. शी हैज़ बीन अ वंडरफुल पर्सन, डाउन टू अर्थ, कोई टेंट्रम्स नहीं, उसे आगे जाना है, एंड अमेजिंग काम दिया है. लाइक जैसे ऑडियंस भी देखे कि पिक्चर शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ. तो प्लीज कंटिन्यू. यस नो दैट्स नीरज, क्या खास है फिल्म में विनीता की अगर बात करूं जो टीजर में नजर आता है, देयर सो मेनी लव मेकिंग सीन आल्सो व्हिच वी हैव नोटिस. क्या कहानी की डिमांड थी कि ये दिखाना जरूरी है? कहानी की डिमांड थी लव मेकिंग सीन्स का. देखिए, यहाँ पर ये फिल्म जो है विदाउट एनीथिंग, स्क्रिप्ट के डिमांड के बगैर कुछ भी नहीं ठूसा गया है. और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप फिल्म देखेंगे. मैं जो बोल आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ या कल जब फिल्म रिलीज़ होगी, कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे इसमें. जो भी कुछ किया गया है स्क्रिप्ट को दायरे में रख के, उसी को समझकर, और जो कुछ डिमांड थी स्टोरी की वही किया गया है. अगर 1.5 मिनट का सीन था तो 1.5 मिनट ही रखा गया है. ऐसा नहीं कि हम लोग फिल्म बेचने के चक्कर में, बहुत लोग होते हैं कि मसाला ठूस दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं किया. हमारे पास जो स्क्रिप्ट, जो स्टोरी हमने पसंद की थी वो एग्जैक्टली वही पर्दे पर उतारने की कोशिश की. तो और बाकी ऊपर वाले के हाथ में कि चलना ना चलना ऊपर वाले का, लेकिन एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है और सेंसिबल फिल्म बनाई है. और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी टीम को प्राउड फील करना चाहिए कि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया. ओके नीरज, फिल्म क्या एक सोशल मैसेज भी कैरी करती है. ड्यूरिंग द फंक्शन साइकिल एक बच्ची की भी कहानी है. क्या वुमन एम्पावरमेंट की बात करती है या जो जुल्म हिंदुस्तान में महिलाओं पे हो रही है उसकी बात करती है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने. आज के युग में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है एम्पावरमेंट, फीमेल की एम्पावरमेंट. मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी के बारे में रिवील अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जिस्ट चला जाता है. और जो ईगरनेस होती है जो पब्लिकों के बीच में कि हमें देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, अगर हम कहानी का थोड़ा सा भी पत्ता खोल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिस्ट चला जाता है, वो मज़ा चला जाता है, लोगों को पहले ही पता चल जाता है. तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और एम्पावरमेंट की बात है, और साथ में एक मैसेज भी है, एक जर्नी है. ये फिल्म एक जर्नी है, बस इतना, इससे ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा. कि एक बच्ची भी है तो एक उम्र दराज औरत भी है उसमें, तो उसका एक जर्नी है. ओके, आखिरी सवाल आप दोनों से. फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, और आज की तारीख में जहाँ मोनोपोली का आलम ये है कि राकेश रोशन और शाहरुख खान जैसे लोग स्क्रीन के लिए लड़ रहे होते हैं, वहाँ आप अपनी फिल्म कितनी स्क्रीन में रिलीज़ करेंगे, उसकी क्या? देखिए, बहुत सही करें. हम कंपेयर नहीं करते अपनी फिल्म को. अक्सर आपने बहुत जगह इंटरव्यू लिया होगा, बहुत प्रोड्यूसर्स आपको मिले होंगे जो कह रहे हैं कि मेरी फिल्में अलग हटके हैं. तो बिल्कुल सबकी फिल्में अपने अपने अलग हटके ही होते हैं. और सही बात कंपेयर की, अब शाहरुख, सलमान, वो साहब सब बड़े एक्टर्स हैं. हमने एक प्रयास किया है एक अच्छी चीज़ बनाने की. अब कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ तक ये बातें, ये जो दृढ़ संकल्प है जो हमने
ठाना है वो कहाँ तक सफल हो पाते हैं ये तो रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम लोग फ़िलहाल वो ऊपर इतना सपना नहीं देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी चीज़ें, इतना वो चीज़। हमें एक अच्छा सब्जेक्ट मिला, हम लोग टीम हम लोगों ने इकट्ठे किए और इस तरह से करके एक एग्जीक्यूट किया प्रॉपर वे में। अब देखते हैं पब्लिक कहाँ पर सर पे बिठाती है, दिल से लगाती है, गले लगाती है, तो उनकी जिम्मेदारी है। Thank you so much. Thank you. Meghna ji, really good to see you. Thank you so much. Tell us what is the first thing you like about the film, and you said yes, I want to be a part of it. It's a woman-centric film. You know, it is not always easy that such kind of narrative comes your way. जहाँ पे main एक जो लड़की है वो main lead है ही, और जिसके ज़रिए कहानी चलती है, और साथ में ये पुलिस ऑफिसर वो भी एक फीमेल पुलिस कॉप है, और इसमें you know there is thriller and there is too many turns and twists. So एक और दो फीमेल्स में एक टकराव है इमोशंस का, सिचुएशंस का, नहले पे दहले का एक खेल चलता रहता है. सो इट वाज a nice package. Okay, मैं विदिता की बात करता हूँ, और विदिता, you know, the moment I saw the teaser, it reminded me of Babu Moshai Bandukbaz, what she have done. हाँ. Being an actress, being there in the industry for so long, you know, what's your take? Do you feel somewhere down the line an artist may get typecast because the role is already in, you know, it is successful? You offer the same thing? नहीं, देखिए वो तो थोड़ा सा इंडस्ट्री का चलन ऐसा रहा है कि एक टाइप कास्ट हो जाते हैं एक्टर्स, पर अगर अच्छे एक्टर की यही पहचान है कि जब उसे मौका मिले कुछ और अलग करने का, तो वो उस मौके को ही भुना ले जाता है और फिर वो दरवाजे खुल जाते हैं. एंड एज विदिता, शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड I've seen her the way she works, and she's like very grounded, and she's a thorough professional, and I'm sure उन्होंने पहले भी अलग तरीके का रोल किया है, और इसके बाद में उनके और भी रास्ते खुलते चले जाएंगे, और मैं तो यही चाहूँगी कि उन्हें बहुत भिन्न भिन्न तरह के किरदार खेलने को मिले, बिकॉज शी हैज़ दैट टैलेंट. क्या आपकी भी इंटेंशनल एफर्ट है अपनी अम्मा वाली इमेज को ब्रेक करने की, अगर मैं कॉप की बात करूँ? नहीं, देखिए वो तो टेलीविज़न का सफ़र था, और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा लकी रही हूँ कि मैंने पहले वो लाडो किया, और उसके बाद में एक मैंने दहलीज शो किया था जिसमें मैं एक बहुत ही मॉडर्न लॉयर का किरदार मैंने प्ले किया था, और यहाँ पे एक पुलिस कॉप है फिल्म में. इससे पहले एक फ़िल्म की थी मैंने ज़ुबान, उसमें एक बहुत ही मॉडर्न डेलीआइट वेरी फिल्थी रिच वुमन. सो कहीं ना कहीं फिल्म्स में भी अलग अलग किस्म के किरदार खेलने का मौका मुझे मिल रहा है. यही चाहूँगी कि और ऐसा मिलता रहे, और हम ऐसे ही खूबसूरती से काम करते रहें. थैंक यू. अच्छा लगा. क्या सर्टिफिकेट मिलने वाला है? देखिए, हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा. हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, क्योंकि यूए की गुंजाइश है नहीं. ये फिल्म जो है ये एक बच्ची की कहानी जर्नी है, जो 10 साल की बच्ची का जर्नी, मतलब उसके साथ क्या क्या हालात आते हैं, क्या क्या सिचुएशन आते हैं, और उसको क्या क्या समझौता करना होता है. तो उस समझौते में बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, तो इसलिए मुझे नहीं आया कि ये मिलेगा, यही मिलेगा. जब आपने लिखना चालू किया, क्या ज़हन में आया, हाउ द स्टोरी हैपेंड? मैंने जब ये कहानी लिखना शुरू की, तो कभी कभी कुछ ऐसे साधारण से लोग होते हैं हमारे लाइफ में, जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि उनके इतने लेयर्स, इतने रूप होते हैं. तो बेसिकली ये कहानी है एक लड़की की, जो एक छोटे से गांव की है, जो साड़ी पहनती है. हम उनको या तो हम इन ऐसों को या हम एक औरत को हम भाभी या बहन, माँ, एक सर्टेन उन्हीं चीज़ों में ही हम एक सीमित कर देते हैं. लेकिन एक औरत में बहुत रूप हैं, और जितने रूप हैं कोई आज तक ना समझ सका है
ना समझ सकता है। तो वही एक कहीं ना कहीं बेस था। तो ये इस कैरेक्टर के इतने लेयर्स हैं, इतने रूप हैं जो ऑडियंस को सरप्राइज करते रहेंगे कि एक इंसान में क्या क्या रूप होते हैं। सोशल मैसेज में कैरी करके जब छोटी बच्ची की बात करते हैं, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या हिंदुस्तान में किस तरह के हालात महिलाओं के खिलाफ है, हम उनकी बात करते हैं, क्या हम सोशल मैसेज में कैरी करते हैं? हाँ, ये जरूर सोशल मैसेज कहेगी और हम यही तो कहना चाहते हैं कि जो ये बच्ची की कहानी हो, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि कहीं नहीं जा सकती, उसको दिखाएं अगर तो मतलब कि ये है, तो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियली में इसमें कुछ मैसेज है। तो आखिरी सवाल आपसे, विदिता से भी हमने बात की, विदिता ने बताया फिल्म में गालियाँ भी हैं, टीजर ट्रेलर तो आना बाकी है, तो क्या एनवायरनमेंट की जरूरत थी, किरदार रियल स्पेस में लगे, इसलिए गालियों का इस्तेमाल हो गया? गालियों का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि एक कैरेक्टर ही उस तरह जो हालात से मालूम है, एक छोटे गांव की है, इसीलिए हम लोगों ने खैरतल में जाकर शूटिंग किया जो कि राजस्थान में, अदरवाइज हम कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन एक रियल लोकेशन पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी रियल मिलेगा, ये जेल भी रियल मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें हमने कोशिश की है अपने से कि एक रियलिस्टिक और इसी वजह से गालियाँ की कि एक आदमी गाली क्यों बकता है, किस कैरेक्टर बनता है, तो आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अभी तो टीजर है, देखिए आगे आगे होता है क्या। ओके, थैंक यू। उपासना जी, रियली गुड टू सी यू। बहुत कम जगह पे आप नजर आती हैं, हाउ कम यू आर हियर? ये जो फिल्म है वो मेरे हस्बैंड की है, नीरज भारद्वाज प्रोड्यूसर है उसके, और तो मुझे होना ही चाहिए ना इसलिए तो मैं ये फ़िल्म देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं खुद भी मैंने अभी तक फ़िल्म देखी नहीं है, तो आज जैसे आपने पहली बार इसका टीज़र देखा है तो मैं भी आज पहली बार देख रही हूँ। लेकिन इसके जो डायरेक्टर हैं मनोज जी, उनके साथ मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हूँ जब वो सीरियल डायरेक्ट करते थे। मतलब ये तो उनकी फ़र्स्ट हिंदी फिल्म है, लेकिन सीरियल में और मैंने काफ़ी हिट सीरियल उनके साथ ऑलरेडी किए हैं। और विदिता और मेघना जी ने, मैंने सुना, बहुत अच्छा काम किया है। अभी देखिए फिल्म रिलीज़ होगी, लोग उसे लाइक करेंगे तो फिल्म हिट है तो सब अच्छा है। ओके उपासना जी, किसका आइडिया था फिल्म प्रोडक्शन? इट स्टार्टेड विद, जैसे आपने कहा कि आपके हस्बैंड प्रोड्यूसर है, नीरज जी प्रोड्यूसर है, नीरज ऑफ एक्टर आल्सो जी, ये किसका आइडिया था कि चलो इस क्षेत्र में कुछ करा जाए? नहीं, मेरा तो नहीं था मैं आपको बोलूं, लेकिन हाँ नीरज जी ने अभी स्टार्ट किया है, तो मैंने भी अभी मम्मी के नाम पे संतोष क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से अभी एक कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें हमने एक सीरियल बनाया है अभी दूरदर्शन के लिए। और अभी बहुत जल्द मैं एक पंजाबी फिल्म बनाने जा रही हूँ, और डायरेक्टर हैं समीप कांग, जिनकी अभी कैरी ऑन जट्टा पार्ट 2 हिट हुई, बधाइयाँ जी बधाइयाँ, लावा फिरे। मतलब इस टाइम अगर हम कहें पंजाब के सुभाष घई हैं समीप कांग, तो उनके साथ मैं बहुत जल्द एक फ़िल्म स्टार्ट कर रही हूँ, पंजाबी फ़िल्म। और उसके बाद मैं प्लान कर रही हूँ एक खुद की भी छोटी हिंदी फिल्म, कॉमेडी फिल्म। तो देखिए अगर भगवान ने चाहा तो जल्दी हो। टीज़र बहुत अच्छा लगा, और टीज़र से हमें, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन जर्नलिस्ट, मुझे कहीं ना कहीं बाबू मोशाय बंदूकबाज की भी याद आ गई। हालांकि यकीनन हर फिल्म का किरदार, हर फिल्म का बजट अलग होता है, तो क्या खास इस बात को निगाह में रख के विदिता को कास्ट किया गया था? और आप कितना एज एन, आप इंडस्ट्री में इतने सालों से, यू वर्क विद सलमान टू अनिल कपूर टू ऑल द बिगेस्ट, हर किसी के साथ, उपासना जी आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव। थैंक यू। तो आपका खुद का निजी तजुर्बा भी रहा होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ये चलेगा और ये नहीं चलेगा। आपकी क्या राय है फिल्म के बारे में? इसलिए नहीं क्योंकि आपके पति देव उसके प्रोड्यूसर हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल। नहीं, वो मैं समझ सकती हूँ। क्या है कि जो इसके राइटर हैं कपिल शर्मा, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट, एक कहानी बहुत अच्छी है ये इसकी, तो जब उन्होंने सुनाई थी तो इनको बहुत अच्छी लगी, मुझे खुद को भी बहुत पसंद आई। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरा कोई ज़्यादा हाथ है इस फिल्म में, तो वो मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि 3-4 प्रोड्यूसर्स हैं इसके, और उनका ही डिसीज़न था ये अंतरा क्रिएशन है, और उसमें वन ऑफ द प्रोड्यूसर मेरे हस्बैंड हैं नीरज भारद्वाज। तो उन्होंने खुद ही डिसाइड किया कौन कास्ट होनी चाहिए, क्या है, कौन सी स्टोरी है। तो मेरा इसमें कोई ज़्यादा योगदान नहीं है। हाँ, मेरी सिर्फ बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की फ़िल्म है, तो मैं चाहती हूँ फ़िल्म चले,
और इसके अलावा किसको कास्ट करना है, कौन क्या रहेगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस, क्योंकि आप इंडस्ट्री का हिस्सा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ जी। और रिलीज़ की जब हम बात करते हैं, जहाँ शाहरुख और ऋतिक रोशन लड़ जाते हैं कि भाई मेरे को स्क्रीन नहीं मिली, रईस और काबिल की मैं बात याद आ जाती है मेरे से। क्या प्लानिंग होगी, कितनी स्क्रीन में हम फिल्म को रिलीज़ करेंगे? मुझे मालूम है ये आपसे सवाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पति थे इसका हिस्सा, इसलिए देखिए अभी वैसा टाइम नहीं रहा कि पहले कहा करते थे कि सिर्फ स्टार्स की फिल्में ही चलती हैं, तो अब तो स्टोरी अच्छी हो, अच्छा सब्जेक्ट है वो चलता है। अब तो आपने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी होंगी जो बहुत छोटी छोटी फिल्में हैं लेकिन लोगों ने बहुत लाइक की हैं उन फिल्मों को। तो अगर आप मुझे एज ए प्रोड्यूसर पूछेंगे कि क्या कितनी स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी या कुछ, तो आई एम सो सॉरी मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस फिल्म से मुझे ये बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज ज़रूर हो जाएगी कि किस तरह से फिल्म रिलीज़ होती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने एज ए एक्ट्रेस ही काम किया है और जल्दी मैंने बताया जैसे कि मैं खुद भी प्रोड्यूस कर रही हूँ पंजाबी फिल्म और एक हिंदी फिल्म, तो तब मुझे पता चलेगा। ये सवाल आप अंतरा क्रिएशन के प्रोड्यूसर्स से पूछेंगे तो शायद ज़्यादा बता पाएंगे वो। थैंक यू।